दस लक्षण परगराज की जय। पालू में परगराज 10 लक्षण महाप्रगराज की जय। तीसरे नेमीगिरी नेमिनगर की जय। आचार्य गुरु स्वागत नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। मैं आता हूं, आप सभी इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर पर भी आएगा, परमेश्वर पर भी आएगा, परमेश्वर पर भी आएगा। परमेश्वर पर्व में नई नई वस्त्र पहनूंगा, मंदिर की सफाई करूंगा, आदि आदि अनेकों काशिया भाव कर रही थी। कहीं कहीं मंदिरों में मंजन भी करना, कहीं कहीं मंदिरों में पंडितों को बुलाना, संगीतकार को बुलाना। लेकिन आज समय का ऐसी अवसर आया है कि जिस अवसर में हम ना पंडितों को बुला सकते हैं, ना संगीतकारों को बुला सकते हैं और न ही समाज के भक्तों को बुला सकते हैं। यहाँ तो केवल मात्र तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर आपको ऐसा स्थान है, यहाँ आपके लिए आज भी परमेश्वर परगराज के अवसर पर मंदिर के दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान का विशेष शांति धारा एवं और सारे अन्य धार्मिक कार्यक्रम डायरेक्ट करने के लिए अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर पर आप अपने जीवन में ये महान महान अवसर माने कि हमारे जीवन का ये महान अवसर है कि तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर में हमें ये दर्शन भक्ति आदि प्राप्त हुई है। ऐसी भक्ति आराधना हमारे लिए इस भाव और पर्वों में कार्यकारी होती है। ये हमारे लिए नरसिंह नारायण बनाने का रास्ता है, भक्त से भगवान बनाने का रास्ता है। आज प्रथम दिन काय का दिन है। आप सभी जानते हैं कि उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। कि क्षमा धर्म आपको कैसे मिलेगा, कहां से आएगा, कहीं और बाजार से आने वाला नहीं। कई लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कहीं किसी मेहमानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये धर्म कहीं और नहीं है, धर्म हमारे अंदर है, धर्म हमारे अंदर है। लेकिन आज उस धर्म को हमें अपने धर्म को प्रकाशित करना है, अपने धर्म को हमें निकालना है। वह हमारा धर्म हमें कैसे मिलेगा, हमारा धर्म हमें कैसे मिलेगा? तो प्यारे बंधुओं, हमने अपने जीवन में क्या स्वीकार करके रखा है? काय का ताला लगा के रखा है, क्रोध रूपी कसाय का ताला लगा कर रखा हुआ है। जब तक क्रोध रूपी कसाय का ताला हम निकाल अलग नहीं करेंगे, तब तक हम उसे उत्तम क्षमा धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुनिया कहती है क्षमा क्षमा सब कोई कहे, क्षमा न जाने कोई। सही क्षमा क्षमा कहते हैं, कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो सॉरी क्षमा, इससे क्षमा नहीं होती। क्षमा कब होती है? क्रोध भाव के त्याग से, क्रोध भाव के त्याग से निश्चय हृदय में क्षमा होई। जब तक हमने क्रोध कसाय नहीं छोड़ा है, क्रोध कसाय का त्याग नहीं किया है। एक क्रोध कैसी है? एक क्रोध कैसी है? मरे और मारे सभा खाने में जाए, दौड़े दौड़े
जाए। हम मरते हैं, मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सफा खाने अस्पताल में जाते हैं और उसके बाद कुटुंबीजन पीछे पीछे से दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, और उसके उपरांत पीछे से और पुलिस वाले आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, चलो अंदर। जो कुछ और बाकी बचा हुआ तो उनके दो दो चार चार डंडे और खाओ। तो प्यारे बंधुओं, ऐसी दुर्घटना हम क्यों करें? और क्रोध कसाय की बात तो वह है, सामने वाला कितने भी मस्त रहे, सामने वाले के हृदय पे कोई असर भी ना पड़े, लेकिन जब क्रोध स्वयं को आता है, जब क्रोध स्वयं को आता है तो स्वयं का शरीर कितनी सुंदर सुडोल हो, कितने मजबूत हो, इस शरीर अपने आप थरथराने लगता है। इस शरीर का चेहरा हमारा कितनी सुंदर हो, लेकिन वह क्रोध की अग्नि में ऐसा धड़धड़ा के लाल हो जाता है। बिल्कुल माघ पोष की सर्दी में पसीना पसीना छूटने लगता है। ये आंखें कितने भी सुंदर हैं, लेकिन ये आंखें क्रोध की अग्नि से धधकने लगती है, लाल लाल हो जाती है। ये हमारी जबान हड़बड़ाने लगती है, क्रोध में कब किसको क्या बोलना है स्वयं को भी होश नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में ऐसी क्रोध रूपी मद के आवेश में आकर क्रोध के माध्यम से अंधे हो जाने पर हमारा सर्वांग अंधा हो जाता है। हमारा स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय आदि सारे अंधे हो जाते हैं, और अंधे हो जाने के बाद तो कोई ठिकाना नहीं है किस गड्ढे में हम गिरेंगे, किस नरक रूपी गड्ढे में जाकर गिरेंगे, इसका हमें कोई पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है, ऐसे तीव्र क्रोध करने वाले या क्रोध करने से नरक और निगोद ही मिला करती है। वे नरक में पहुंचते हैं कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 साल की आयु वे कैसे व्यतीत करना होगा। उस नरक के अंदर कैसे कैसी यात्राएं मिलती हैं। इस मनुष्य पर्याय की पल भर की वेदना, एक घंटे की वेदना, एक दिन की वेदना, जीवन भर की वेदना, कोई बड़ी वेदना नहीं है। यहाँ एक बिच्छू काटता है, एक मच्छर काटता है, हमें उससे बचने के उपाय हैं, उससे बचने के उपाय हैं। लेकिन नरक की भूमि पर पहुंचते ही ऐसा लगता जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ काट दिया हो। विचार करो ज्ञान बंधुओं, वो भूमि को स्पर्श करते ही 1000 बिच्छुओं के काटने के बराबर का दर्द। उस नरक की भूमि में इतनी तीव्र गर्मी है, इतनी तीव्र गर्मी है कि मेरू जैसे पर्वत का भी लोहे का गोला वह भी पानी पानी हो जाता गर्मी से। ऐसी तीव्र ठंडी है कि वे महान बर्फ है, सारा पानी बर्फ जम के तैयार हो जाता है। वहां सारा जीवन व्यतीत कर दो, एक बूंद जल भी पीने को नहीं मिलता है, एक अन्न का कण भी खाने को नहीं मिलता है, और शरीर को यदि विदारना ही विदारना ये टुकड़े टुकड़े में होता रहता है, एक नाना कार की छिन्न भिन्न हो रहा है। प्यारे बंधुओं, ऐसी नरक की वेदना क्यों कि हमें क्रोध कसाय के करने के बाद मिलती है। ऐसी नरक आदि से बचने के लिए
हमें क्रोध का त्याग करना है, क्रोध को निकाल अलग करना है, क्रोध रूपी ताले को हमें खोल फेंक देना है और फिर आहा मजा आ जाएगा। काय का मजा आ जाएगा? उत्तम क्षमा धर्म, क्षमा रूपी जल का अवगाहन करने से चाहे वो जेठ बैसाख की गर्मी ही क्यों ना हो, आनंद ही आनंद आ जाता है। अगर आप अपने जीवन में अनुभव किए हो कि अगर आपके किसी मित्रों के साथ या परिवार के साथ कोई वाद विवाद हो गया हो, अलगाव हो गया हो, बोलचाल बंद हो गई, लेकिन जब कभी निमित्त कारणवश किसी ने आपस में राजीनामा करा दिया और हृदय से आपकी दशा निकल गई और एक साथ बैठकर एक थाली में बैठकर खाना खा रहे हो, अनुभव करो कि हमने अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने मित्र को या अपने सगे संबंधी को माफ किया है, उसको क्षमा कर दिया है। कितना आनंद आता। जो एक रोटी खाने की भूख नहीं होगी वो 4 रोटी भी प्यार से खा लेगा। तो प्यारे बंधु, ये क्षमा कितना प्रबल है, कितना महान है। ये क्षमा जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, क्षमा धर्मी को अपने हृदय आत्मा में प्रकट नहीं करोगे, तो ये मोक्ष रूपी रमणी हमें वरण नहीं कर सकती। अगर क्रोधी व्यक्ति है, अगर सौरभ आप क्रोधी हैं, अगर आप क्रोधी हैं और आपको शादी करनी है, आपके माँ बाप क्रोधी हैं और आपको शादी करनी है, कोई लड़की वाला आता है और उसको पता लगता है कि लड़का क्रोधी है, लड़की का माँ बाप क्रोधी है, तो क्या शादी करेगा वो लड़की आपके साथ शादी करने को तैयार होगी? आपसे मना करनी होगी। तो विचार करो, क्रोधी व्यक्ति का कोई सगा बनने को तैयार नहीं। क्रोधी व्यक्ति का माँ बाप भी दूर हो जाता है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा था, जिस बाप ने उंगली पकड़ पकड़ कर चलाया था, अपने गोद में अपने कंधे पर बिठाया था, अपने सिर पर बिठाया था, वही पिता पुत्र की क्रोध के कारण पुत्र का त्याग कर देते। प्यारे बंधु, विचार करो। आपको छोटी सी बात बता दूं। आए वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन है? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी कितने भी अच्छी बुरी समस्या आ रही हो, कितने भी उन्हें कोई गाली दे रहे हो, कितने विरोधी पार्टियां उनका विरोधी कर रहे हो, उनके अच्छे काम में भी काम आ रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जल्दी क्रोध नहीं दिखता है। वे क्रोध के अभाव में सारे देश को अपना बना के रखे होंगे। प्यारे बंधु, अगर उसी प्रकार से सारे देश के वासी आवेश को छोड़ दें, क्रोध को छोड़ दें और अपने लक्ष्य को बनाकर रखे कि हमें मोक्ष रूपी रमणी को वरण करना है। जैसे मोदी लक्ष्य बना के चल रहा है कि हमें भारत देश को आजाद बना के रखना है, हमें भारत देश को स्वतंत्र बना के रखना है, भारत देश को पराधीनताओं से छुटकारा प्राप्त करना। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी गांधी जी थे। आज ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जिन्हें क्रोध अपने चेहरे पर आने नहीं दिया।
अपने दिल में ही नहीं आने दिया। क्षमा रूपी ढाल को जिन्होंने अपने पास रखा है, क्षमा रूपी रत्न को जिन्होंने अपने पास रखा है, वही नियम से मोक्ष मार्ग ही बनेंगे। इस भाव में नहीं तो पर भाव में उन्हें मोक्ष मिलेगा, भावांतर में मोक्ष मिलेगा, वे परम पद के अधिकारी बनेंगे। तो प्यारे बंधु, ये उत्तम क्षमा धर्म वर्ष में एक बार आता है, जिसे आप मनाते हैं वे भाद्र मास का। आज भादो सुदी पंचमी का दिन है, प्रथम क्षमा धर्म का दिगंबर संप्रदाय में ये पर्युषण पर्व हमें निरंतर अपने आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, हमें अपनी उन्नति के लिए, हमें अपनी सफलता के लिए, अपने आप को निखारने के लिए हमें ये अवसर मिला करता है। ऐसे अवसरों को जिन्होंने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, उनके जीवन की महिमा अपरंपार है। और जिनने क्रोध को नहीं छोड़ा, जिनने क्रोध को नहीं छोड़ा, उनकी दशा, क्रोध इंसान को शैतान बना देती है, क्रोध इंसान को शैतान बना देती है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देती है। अरे क्रोध के बहाव में बहने वालों, अरे क्रोध के बहाव में बहने वालों, क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देता है, क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देता है। तो प्यारे बंधु, हम क्रोध के त्याग से, क्रोध के त्याग से हम भगवान बन सकते हैं। अकेले क्षमा धर्म के अधिकारी नहीं, हम क्रोध के त्याग करने से भगवान भी बन सकते हैं। तो बनने की हम कोशिश करेंगे, बनने का प्रयास करेंगे, और आज नहीं कल नहीं परसों अवश्य भगवान बन करे अपने जीवन को महान बना लेंगे। प्यारे बंधु, आप अनेकों भक्त हैं, विचार करते हैं कि कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं। अरे कुछ नहीं है, आपने अनुभव कर लिया है, आपने देख लिया है। क्रोधी व्यक्ति के पास जब उसका सगा संबंधी खड़ा होने को तैयार नहीं है, माँ बाप खड़े होने को तैयार नहीं है, और जो मीठा बोलता है, जिसके अंदर क्रोध कसाय नहीं है, नम्र सरल प्रणाम है, नम्र सरल प्रणामों के साथ ही सारे देश को, सारे जीवों को सुखी रही सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरा हुई, वीर पाप अभिमान छोड़े, जय नित्य नए मंगल गावे। विचार करो कि हमें निरंतर मंगल गान गाना है तो अपने अंदर की क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। और जिन्होंने क्रोध का त्याग किया तो मान माया और लोभ का त्याग करने में कोई परेशानी नहीं आती। एक क्रोध इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, ये गुण है, गुण है, गुण है। इसको निपटाना, इसको अलग करना बहुत ही कठिन चला आ रहा है। 84 लाख योनियों में ये भटकाता रहता है, चेतन गति की ठोकरें दिलाता रहता है, नाना प्रकार की वेदनाओं को दिलाता है। ऐसी वेदनाओं से हमें रहित होने के लिए बस केवल मात्र क्षमा धर्म को स्वीकार करना। एक बार हृदय में बना लो कि मेरे को हृदय से क्षमा कर भाव को स्वीकार करना है। कोई भी जीव आ जाए, चाहे एक इंद्रिय आ जाए, चाहे पृथ्वी जल वायु वनस्पति आ जाए, और चाहे स्थावर जीव आ जाए, चाहे सूक्ष्म स्थावर आए, चाहे पंचेंद्रिय आए, चाहे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आए, चाहे वह पृथ्वी का एक हो, जल का एक हो, और चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो,
और चाहे देवगति के देव हो या त्रियंच हो या मनुष्य गति के मनुष्य हो, वो किसी भी प्रकार से अगर नमोपरोक्षणी कर रहे हैं, पारस प्रभु को जाना आपने कि नहीं जाना? जाना। पारस प्रभु के ऊपर कोई मक्खी मच्छर जैसा अवसर नहीं हो रहा था। पारस प्रभु के ऊपर बड़े बड़े चट्टान जैसे पत्थर, पहाड़ जैसे पत्थर उनके ऊपर फेंकी जा रही थी, चारों ओर गिर रही थी। ऐसी अवस्था में भी पारस प्रभु ने कमठ की जीभ को क्या हृदय में भाव बनाया? उस जीव का भी कल्याण हो, उसे भी मेरी ओर से क्षमा की। ऐसी हृदय की क्षमा करने से वही पारस प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनकी शरीर की रक्षा करने के लिए, संयम की रक्षा करने के लिए धैर्य पर्वती देव स्वर्ग से उतर कर आकर रक्षा करने लगे। पारस प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति हुई। ऐसी क्षमाधारी को, ऐसे उत्तम क्षमा धर्म के धारक को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज हमारे आचार्य परनिष्ठी, आज हमारे साधु संत ये 10 लक्षण धर्म को अलग से 10 दिन के पर्व नहीं मानते। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों में से 36 मूल गुणों में से ये 10 धर्म हैं। यानी आचार्य परमेष्ठी 12 महीने 24 घंटे धर्म के धारक हैं, 10 लक्षणों के धारक हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को मेरा कोटि कोटि वंदन। और जिन्होंने अपने जीवन में क्षमा धर्म को स्वीकार किया, जिन्होंने किया वो तो परम पद के अधिकारी हो रहे ही होंगे, लेकिन प्यारे बंधु जिन्होंने क्षमा धर्म को आज तक नहीं स्वीकार किया है और क्रोध को नहीं त्यागा, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, मैं आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में क्रोध कसाय का त्याग करके अपने जीवन को आनंदित बनाए। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं से आग्रह कहो, अनुरोध कहो। तो प्यारे बंधु मैं आपसे पुनः पुनः ही कहूंगा कि क्रोध रूपी ताले को त्याग करके निकाल बाहर कर दीजिए और उत्तम क्षमा धर्म को स्वीकार करें, अपने जीवन को पावन करें। उन्हें उत्तम क्षमा धर्म की 10 लक्षण महाराज की जय। आचार्य गुरु ईश्वर प्रेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।